1905 में भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान आधुनिक भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन हुआ था, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा मनमाने तरीके से बंगाल के विभाजन के खिलाफ हुआ था और इसलिए इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि कई महत्वपूर्ण नाम इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। हालांकि उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। सरकार ने दिसंबर 1903 में बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया। हालांकि यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। सरकार का ये कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अत्यंत विशाल आबादी वाले राज्य बंगाल का विभाजन करना जरूरी है, लेकिन भारत के राष्ट्रवादी ये समझते थे कि बंगाल के विभाजन का निर्णय राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में बंगाल की भूमिका को समाप्त करने के लिए लिया गया है। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद जब भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाली गई थी, तो सबसे पहले बंगाल में ही अंग्रेजी राज्य का प्रभाव शुरू हुआ था। उसके बाद से बंगाल में आधुनिक विचारों का प्रसार भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में तीव्र गति से हुआ। तो बंगाल का विभाजन जिस प्रकार से किया गया, उसमें अंग्रेज़ों की भारत में बांटो और राज करो की नीति भी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, इन दो भागों में बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल एक राज्य बन रहा था, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का वर्चस्व था। 7 सितंबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा के आयोजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई।